हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 3 से 4 साल की बच्ची की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो इसे मैंने पूरा सेट तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ इसके लहंगे का मैं आज शेयर करूँगी, ठीक है? अभी आइए फैब्रिक दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने पूरा लहंगा, पूरी ड्रेस बचे हुए कपड़े से बनाई है, जो कि मैंने बहुत पहले एक लहंगा अपना बनाया था, तो ये कपड़ा बचा था उसका, तो ये कुर्ती का फैब्रिक जितना बचा है ना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए, लंबाई इस कपड़े की जिससे मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी, ये लंबाई 1 मीटर 5 इंच है, ठीक है? तो पूरी लंबाई ले लेंगे हम। अभी इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, फिर कटिंग होगी। आप इस कुर्ती को बनाने के लिए फ्रेश फैब्रिक लेंगे तो 1 मीटर ले लें और जितना आपका कुर्ती का कपड़ा होगा, उतना ही आपको अस्तर की नीड होगी, ठीक है ना? मेरे में अस्तर लगा था क्योंकि काम ऐसा था कि चुभने वाला था। आपका कॉटन का होगा तो अस्तर की नीड नहीं होगी। अभी देखें, जो ये फैब्रिक दिखा रही हूँ, इससे मैं लहंगा बनाऊँगी। ये मेरे पास पूरा 2.5 मीटर का फैब्रिक था। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखें, सबसे पहले हम कुर्ती की ही कटिंग करेंगे क्योंकि बाकी तो हमें नेक्स्ट वीडियो में दिखाना है। अभी जो आप ये काम वाला फैब्रिक देख रहे हैं मेरा, तो ये मेरे पास 2 टुकड़े बचे हुए थे। मतलब कुर्ती एक ही निकली है तो टुकड़े 2 थे, इसमें से हम स्लीव निकाल लेंगे, ठीक है? अगर आप स्लीवलेस बनाएँगे तो आप उसी में से ही काम हो जाएगा, वरना आपको इसमें से भी फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि 1 मीटर फैब्रिक आपको चाहिए होगा। अभी सारा मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं अभी निशान लगाऊँगी तो आपको दिखाती चलूँगी, ठीक है ना? तो सब मैंने पहले से ही लिख लिया था, फिर मुझे आसानी रहेगी कि कितना नाप मुझे कहाँ पे रखना है। तो अभी देखें, यहाँ पे 4 फोल्ड में इस कपड़े को बिछा रखा है। लंबाई यहाँ पे 22 इंच आ रही थी मेन फैब्रिक की, तो अस्तर को हम 20 साढ़े 20 पे कट करेंगे, ठीक है? मैंने साढ़े 20 पे कट करा था क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा रहता है। अभी देखें, लेंथ यहाँ पे जो अस्तर की निकाल रही हूँ वही साढ़े 20 और 4 फोल्ड में अस्तर रखा है। पहले इसी पे कटिंग करेंगे। यहाँ जो अस्तर की चौड़ाई थी वो साढ़े 9 इंच आ रही थी। मुझे कितना चाहिए? साढ़े 6। फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वो साढ़े 8 के आसपास हमें कपड़ा चाहिए होगा, तो इनफ है इतना। अभी तीरा ले लेंगे हम 5 इंच, उसके नीचे थोड़ा-सा डाउन करेंगे, ठीक है? आधा इंच से कम डाउन करेंगे, फिर उसके नीचे से आर्म होल का निशान लगाएँगे 5 इंच पे। जितना तीरा उतना ही आर्म होल। यहाँ से भी नाप लेंगे आप 5 इंच। स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और शेप दे देंगे आर्म होल का, ठीक है ना? बहुत आसान है, आप हाथ से यहाँ पे शेप दे दें। अभी नेक विड्थ जो है ना वो 2 इंच रहेगी। गले को मैं यहाँ कट नहीं करूँगी, वो मैं आपको पेपर पेस्टिंग पे दिखाऊँगी। तिरछी लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, जो हम शोल्डर डाउन करने के लिए खींचते हैं। अभी देखें, कमर कहाँ पर आएगी और हिप राउंड कहाँ पर आएगा, वो उसका मेजरमेंट मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। देखें, आर्म होल के नीचे से साढ़े 4 इंच, फिर उसके नीचे से भी साढ़े 4 इंच, ठीक है? आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ऐसी कोई फिक्स नहीं है ये। अभी देखें, चेस्ट का निशान लगा रही हूँ साढ़े 6 पे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन लूँगी, कमर लूँगी 6 इंच पे और हिप राउंड लूँगी मैं यहाँ पर, जितना सीने पे आता है ना, चेस्ट पे आता है, उतना ही यहाँ पे आप ले लें, साढ़े 6 इंच और वही 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब दामन में आप कर सकते हैं, ठीक है? दामन को आप बड़ा रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आधा इंच ही बढ़ा के रख रही हूँ, 7 इंच का दामन तैयार करा है। पहने हुए आप जैसा देख रहे हैं ना, बिल्कुल इन्हीं निशानों पे मैंने सिलाई मारी है, तो वो पहने हुए वो लुक आ रहा था। अगर आपकी बच्ची थोड़ी-सी भी हेल्दी है, जो मैंने फ़ोटो दिखाया हुआ है बच्ची को पहना के, अगर हेल्दी है ना, तो आप इसमें थोड़ी-सी लूज़िंग और करेंगे, ठीक है ना? अपने हिसाब से बढ़ा लें, आधा-आधा इंच दोनों तरफ, आराम से आ जाएगा। तो होता है ना कि किसी का बच्चा हेल्दी होता है, किसी का बहुत दुबला होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बच्ची को पहना के भी दिखाया हुआ है कि कैसा आ रहा था उसके ऊपर। अभी मैंने दोनों तरफ निशान उठा लिए हैं कि बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार-बार हम निशान लगाएँगे, ठीक है? अभी अस्तर कट गया है, मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे आप, वही 4 फोल्ड में हमें मेन फैब्रिक को भी बिछा लेना है। और आप डिज़ाइन ज़रूर चेक करें कि हमारा जैसा डिज़ाइन होता है ना, तो वो साइड ऊपर को जानी चाहिए। जैसे फ्लावर है तो उनका मुँह ऊपर को रहना चाहिए, तो आप जब भी कटिंग करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी जैसा मैंने अस्तर को काटा हुआ है, तो मेरा अस्तर धुला हुआ और प्रेस करा हुआ है, तो मैं सेम टू सेम काट लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी मेन फैब्रिक जो है ना, वो तो थोड़ा-सा बढ़ती कटेगा, तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ा-सा बढ़ती रखा है, ठीक है ना? 22 इंच थी हमारी मेन फैब्रिक, अस्तर को हमने साढ़े 20 पे काटा है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक के ऊपर एक रखते हुए सेम टू सेम काट लूँगी मैं, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं करना है हमें, ठीक है ना? अभी यहाँ पे मैं आर्म होल की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ, अब मतलब अभी नहीं करी है, ठीक है ना? वो मैं सब आपको आगे दिखाऊँगी। अब यहाँ पे भी आप कट उठा लेंगे सारे, जो-जो निशान लगाए हैं सारे कट लगा लेंगे, क्योंकि जब हम कुर्ती की साइड की फिटिंग करते हैं तो बहुत आसानी हमें रहती है एक दूसरे को सिलाई करने की कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अभी देखें, बिछा के आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, चौड़ाई अच्छी खासी इसमें भी है, ठीक है? सिलने के बाद मेरा भी मार्जिन रहा था। मतलब ऑप्शन है, कोई लेगा तो उसको ये है कि वो ढीला कर सकता है। अभी देखें, इसकी कटिंग हो चुकी है और जो मेरे पास दूसरा फैब्रिक था, ठीक है ना? यहाँ पे मैं इससे कट कर लूँगी आस्तीन। तो आप 1 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे पूरी ड्रेस बनाने के लिए। यहाँ मेरे पास टुकड़ों में था तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अभी एक साइड हम यहाँ पे फ़ोल्ड करके देख लेंगे कि कहाँ से स्लीव निकल रही है, कि कोई कपड़ा हमारा बच सकता है तो बच जाए।
अभी इसको भी 4 फ़ोल्ड करके रख लिया है। स्लीव आप लंबी चाहते हैं तो वो तो इसमें से मेरी तो आराम से निकल आएगी, लेकिन लंबी इतनी नहीं चाहिए हमें, बच्चे की है ना। अभी देखिए मोड़ना कितना है कपड़े को, आप स्लीव को उठाएँगी और इस तरीके से आर्म होल को पूरा खोल के देखेंगे कि कितना आ रहा था। तो जब मैंने नापा ना तो ये 6.5 इंच की चौड़ाई आ रही थी कपड़े की। 4 फ़ोल्ड में रखा हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से नाप लें, आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि कितना फैब्रिक आपको चाहिए है कटिंग के लिए। अभी इसको काट के मैं अलग कर ले रही हूँ, ये फैब्रिक थोड़ा-सा बच गया था। अभी देखें 2.5 इंच मैं यहाँ शोल्डर को डाउन कर रही हूँ, बच्चे की ड्रेस है, बिल्कुल आराम से अच्छे से आई थी। एक तिरछा निशान हमने खींचा, फिर यहाँ पे शेप दे देंगे, जैसा स्लीव का शेप होता है ना ऊपर का, वो शेप दे दिया हमने। अभी कलाई आपको कितनी रखनी है वो आप डिसाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाया है। आई थिंक मैंने सिला भी इतना ही नहीं, 4 इंच पे मैंने सिलाई करी है, ठीक है ना? वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, क्योंकि लूज़िंग अच्छी खासी रहनी चाहिए कि बच्चा पहनेगा, उतारेगा तो उसको आराम रहनी चाहिए। अभी बस इसमें ज़्यादा कोई शेप नहीं दे रही हूँ मैं, यहाँ पे सीधी-सीधी लाइनें खींच ले रही हूँ, कटिंग कर ले रही हूँ। लगभग हमारी कटिंग तैयार है। और अभी सिर्फ़ कुर्ती का वीडियो आपको डिटेल में दिखाया है मैंने, तो ये 22 मिनट का वीडियो मेरा बन के तैयार हुआ था। क्या करूँ, डिटेल में बताती हूँ ना, तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। आई होप आप सब्र से देखें, और वाक़ई सीखना चाहते हैं तो देखना तो पड़ता है। मैं खुद दूसरों का कोई मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो मैं भी देखती हूँ। अभी देखें क्या करना है, अस्तर वाली कुर्ती है तो मैं हमेशा अस्तर वाली कुर्ती को चिपका के ही बनाती हूँ, ठीक है। अभी क्या बता रही हूँ आपको कि इसके ऊपर काम करा हुआ है, इस कुर्ती के ऊपर रबड़ प्रिंट है इसके ऊपर, तो अगर मैं इसके ऊपर प्रेस रखूँगी ना तो ये जल जाएगा, चिपक जाएगा। तो मैं अस्तर को ऊपर कर रही हूँ और मेन फैब्रिक को नीचे कर रही हूँ। अभी फेविकॉल ले लिया है मैंने, जिससे मैं इसकी साइडें चिपकाऊँगी। अस्तर वाली कोई भी ड्रेस आप सिलेंगे, छोटी, बड़ी, बच्चे की, अपनी, बहुत आसान तरीका है। मैं हमेशा इसी तरीके से चिपकाती हूँ। मैं कोई सिलाइयों से ना तो हाथ से कच्चा करती हूँ, ना ही मैं यहाँ पे रफ सिलाई लगाती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हर ड्रेस को, अस्तर वाली को। प्रेस करते हैं ना तो फिनिशिंग बहुत आती है। अभी मुझे फिनिशिंग के ही कपड़े समझ आते हैं तो फिर मेहनत लगती है थोड़ी, लेकिन क्या करें। आप ऐसे बनाएँ, बहुत अच्छा ड्रेस बन के तैयार होगा। अभी देखें प्रेस को मैंने बीच में रखते हुए साइडों में निकाला है और बाकी कपड़े पे भी प्रेस करके इसकी सिमटे निकाल रही हूँ मैं। पहले हमने ऊपर का जोड़ लिया, अब हम साइडें जोड़ेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे एक-एक डॉट हल्का-हल्का लगाएँगे आप और इसे चिपका लेंगे। ये इतने में ही चिपक जाता है। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ फेविक्रिल या फिर B7000 ये सब ग्लू का यूज़ ना करें, क्योंकि बाय चांस ज़रा भी आपका गलत चिपक गया तो वो तो फिक्स हो जाता है। यहाँ फेविकोल क्या है, वो छूट जाता है, ठीक है ना? मेरा भी ऐसा हो जाता है कि अरे! ये ज़रा-सा तिरछा हो गया, तो उसको हम छुड़ाते हैं और फिर से नया निशान लगा लेते हैं। नई जगह चिपका लेते हैं। तो अभी आप B7000 यूज़ करेंगी तो फिर वो तो आपका पंगा हो जाएगा, आप वो यूज़ ना करें। अभी देखें अस्तर को हम इस तरीके से मोड़ रहे हैं, पहले 1 फ़ोल्ड करा मैंने, अभी यहाँ पे 2 फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमारा अलग ही सिलेगा, ठीक है? मेन फैब्रिक के साथ ये कभी भी नीचे से सिलाई नहीं करते हैं हम इसको। क्योंकि छोटा-बड़ा है ना, तो इसको भी अलग फ़ोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक का जो है फ़ोल्डिंग, उसको भी अलग फ़ोल्ड करेंगे। अभी यहाँ फिनिशिंग देखें, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई थी, कोई सिमटे, कोई रिंकल कुछ भी यहाँ नहीं आए थे। अभी बीच का सेंटर मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें गला लगाना है ना, गला बनाना है, तो सेंटर बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का ध्यान रखें। अभी जैसा हमने एक चिपका के आपको दिखा दिया, वैसे ही मैं स्लीव में भी अस्तर लगाऊँगी, क्योंकि काम थोड़ा-सा चुभने वाला है यहाँ पर और गर्मी भी है, ठीक है ना? अभी देखें सारे में मैंने अस्तर चिपका लिया है, जैसे आपको पहला वाला दिखाया। स्लीव और बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला सब कुछ चिपका लिया है अस्तर से। थोड़ा लुक भी आता है अगर हम किसी कपड़े में अस्तर डालते हैं, ठीक है ना? अभी इसके गले की कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो पेपर पेस्टिंग मैंने एक टुकड़ा ले लिया है, अपने हिसाब से एक अलग कर लिया था। ये बिल्कुल पतली वाली, मतलब ज़ीरो की तो नहीं है ये पेपर पेस्टिंग, लेकिन ये उससे थोड़ी-सी 1 नंबर ज़्यादा की है, ठीक है? चुभेगी, गड़ेगी कुछ भी नहीं। अभी पहला गला मैं आपको बता रही हूँ जो आगे का है, वो 2 बाई 5.5 का। मैंने 5.5 का काटा है, आप 5 का काट सकते हैं। मुझे बाद में पहनाने के बाद थोड़ा-सा लंबा लगा। हालाँकि ऐसे बच्चा है, कोई बात नहीं, पहनने में ईज़ी रहता है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप जो गलती मुझसे हो गई वो आप ना करें, ठीक है? अभी देखें चौक को मैंने चेंज कर दिया है, दिख नहीं रहा था पहले, ठीक है ना? तो इसी तरीके से 2 बाई 5.5 का निशान हमने लगाया, राउंड नेक इसमें दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी बस कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने से पहले आप इसको पिन अप कर लें ताकि ये इधर-उधर ना सरके। फिनिशिंग से काम करेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा जब आप बच्चे को पहनाएँगे या फिर अपना भी बनाएँगे। अभी देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ, क्योंकि गला जो है ना ऊपर से फैलता नहीं है। ये ऊपर की जो पट्टी आपको पतली सी दिख रही है ना, इससे गला रुका रहेगा। मतलब ये 2 इंच काटा है तो ये
2 का 2.25 नहीं होगा फिर, ठीक है? फिर बाद में उसी को हम कट कर देते हैं। अभी यहाँ देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं और छाँट रही हूँ, मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था ना गले के बाहर का, वो मैं थोड़ा-सा और कटिंग कर रही हूँ, पतला कर रही हूँ। अभी ये वाला कट गया, अभी देखें पीछे का नेक देखें आप, 2 बाई 2 हमने एक ऊपर स्क्वायर जो बनाया हुआ है ना, वहाँ पे हम राउंड शेप लेंगे और जो ये नीचे और आप डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पे 6 इंच का मतलब टोटल गले की लेंथ यहाँ पे 6 इंच की खुलेगी। थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करी है क्योंकि मुझे यहाँ पे डोरी अटैच करनी है। तो ऊपर हमने सिंपल राउंड नेक दे दिया और नीचे ये देखें थोड़ा-सा पत्ती वाला शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। हालाँकि वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप शेप बना सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आधा इंच का गैप लेते हुए इसको ड्रॉ करा है। बच्ची अगर दुबली-पतली है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है चिपक के तो आएगा नहीं ये, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गले को डीप ना रखें, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में खोलें ना। अभी ये जो गला कटिंग करा था परफेक्ट आया था, पहनने में भी आराम थी और उतारने में भी आराम थी, ठीक है? अब यहाँ पे इसको भी मैं पिन अप कर ले रही हूँ, गले को कट कर ले रही हूँ। बाहर का मार्जिन आप देख रहे हैं, पौना-पौना इंच या फिर 1 इंच आप मार्जिन बाहर का ले सकते हैं। अब इसकी भी कटिंग हो जाएगी। देखिए मैंने इसमें भी ऊपर पट्टी छोड़ी है थोड़ी-सी, इससे गला फैलेगा नहीं, बहुत आराम से गला बनता है। कब वरना हमें क्या है ना कपड़े पे चिपकाते हैं, फिर से नापना पड़ता है कि देखिए हमने पेपर पेस्टिंग में 2 इंच का लिया था, तो कपड़े पे भी वो 2 इंच का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप ऐसे काटेंगे तो आपको बार-बार नापना नहीं पड़ेगा। अभी गले की कटिंग हो गई है, यहाँ देख लें आप इस तरीके से ये शेप आएगा इसका, यहाँ पे हम डोरी अटैच कर देंगे। और अभी इसको कॉटन के फैब्रिक पे चिपका लेंगे। यहाँ मैं अस्तर पे चिपका रही हूँ, आप हमेशा अस्तर पे ही चिपकाएँ जब भी आप बनाएँगे। देखिए आगे का गला थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा है मुझे भी, ठीक है? अभी आई होप आपको आता होगा, ठीक है? यहाँ कॉर्नर पे देखिए मैंने यहाँ कट लगा दिए हैं और अभी इसकी पट्टी को हम ऐसे प्रेस से दबाएँगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेस का काम कर ही रही थी तो फिर इसको मैंने पहले ही दबा लिया था। आसानी हो जाती है, फिर क्या है आप इस पे अभी सिलाई नहीं भी मारेंगे तो भी चलेगा। बीच का सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से क्योंकि हमें यहाँ पे कट लगाना होता है, आप ज़रूर कट लगाएँ, इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। अभी देखें ये फ्रंट्स का मैं कर रही थी, आई आई थिंक मैंने इसको गलत एफ लिख दिया है, ठीक है? अभी थोड़ा-थोड़ा सा हम यहाँ पे छाटेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें यहाँ पे डीप, थोड़ा-थोड़ा मैंने छाटा है। अच्छा जो गोंद लगाया था वो खुलेगा नहीं और बाय चांस आपका खुल जाए तो आप फिर से लगा सकते हैं। इसका भी सेंटर ले लें आप और फिर यहाँ पे देखिए नीचे भी सेंटर आना चाहिए, इसीलिए प्रेस से क्रीज़ बनानी पड़ती है। सेंटर कुर्ती का और सेंटर इस नेक का बिल्कुल बराबर आना चाहिए तभी तो गला सीधा रहेगा। अब आपने ऊपर तो सेट कर लिया और नीचे गला टेढ़ा हो गया तो फिर शेप ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना? अभी सब आपके साथ शेयर भी करती चलूँगी कि कैसे-कैसे सिलाई करनी है। यहाँ भी मैंने सेंटर निकाल लिया है, अब इसको भी पिन अप कर रही हूँ इस तरीके से। जब बीच का सेंटर लगा होता है ना निशान या फिर कट तो आसानी बहुत रहती है। देखिए पिन अप कर लिया है, अब देखिए मेरा गला किस तरफ भाग रहा है, ठीक है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्यों भाग रहा है, तो ऊपर से आप सेट करेंगे उसको। अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, पिन अप कर लिया है। चलिए अभी चलती हूँ सिलाई के लिए और आपको यहीं पे मैं डोरी भी अटैच करके दिखाऊँगी। अभी सिलाई कहाँ लगानी है वो आपको बता रही हूँ, जहाँ ज जैसा शेप है ना अंदर का, ठीक है? बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पास-पास आप निकालते हुए चलेंगे। अभी देखें स्टार्टिंग से मैं चलती आई हूँ, अब आपको यहाँ डोरी लगाऊँगी ना तो दिखा रही हूँ कि डोरी आप ले लें और लगानी कहाँ पर है, ये फिंगर रख रही हूँ ना मैं, यहाँ पर आप दबाएँगे इस तरीके से। आप चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं ड्रेस तैयार करने के बाद, लेकिन आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा लें। बिल्कुल नोक के पास मैंने यहाँ डोरी को रखा है और ऐसे डोरी पूरी हमारी सिलाई के अंदर आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको मोड़ेंगे और कैसे-कैसे हाथ चला रही हूँ मैं उस बात का आप ध्यान रखेंगे। डोरी ऐसा ना हो कि अंदर घुसी है तो वो डबल ट्रिपल सिलाई लग जाए मतलब आड़ी-टेढ़ी हो जाए, तो आपको डोरी को भी ठीक से रखना है और जैसा अंदर का गले का शेप है वो आप उतार लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल हल्के हाथ से करें। देखिए मैंने भी कोई वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है, आपको धीरे-धीरे ही दिखा रही हूँ मैं। कि किस तरीके से डोरी को अंदर को डाल के लगाना है हमें। अभी आप यहाँ पे डोरी डिसाइड कर लें कि कितनी लंबी चाहिए, बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ कट कर ली थी। अभी यहाँ पे दूसरी जगह पे दूसरी साइड में, ठीक है? यहाँ पे डोरी अटैच करेंगे हम, सेम सेम मेथड रहेगा, ठीक है? अंदर को थोड़ी ज़्यादा डाल दें आप, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ज़रा-सी ही डालेंगे और फिर मैं मतलब बर्बाद नहीं होगी, ऐसा कुछ ना सोचें, आप इसको अच्छे से डाल दें अंदर, सिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने किनारा ही सिला है और फिर डोरी निकल गई बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सिलाई लगाती चली आ रही हूँ मैं, जैसा शेप था अंदर का वैसे ही हमने यहाँ पे डोरी को कस लिया है और अभी बाद में जब फिनिशिंग की सिलाई हम ऊपर से देंगे ना तो डोरी और भी हमारी पक्की हो जाएगी। अभी शेप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट शेप आया था जो कि मैंने बना रखा है, ठीक है ना? पेपर पेस्टिंग या फिर बुकरम पे गला बनाते हैं तो वो जैसा आप कटिंग कर लेंगे वैसा ही बनेगा, उसमें फिर ये चांस नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ हो जाए।
अभी अंदर का सारा मार्जिन मैं काट दे रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सा बचाते हुए, ठीक है ना? अभी यहाँ पे कट लगा लेंगे पूरे में, जो नोक दिख रही है ये काट दी नोक भी मैंने। नोकें आप ज़रूर काट दें वरना गला पलटेगा नहीं। जहाँ-जहाँ नोक आ रही थी बहुत अच्छे से आप कट करेंगे। अभी गले को सीधा करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखें डोरी निकल आई और साथ में एक्स्ट्रा का मार्जिन भी निकल आया, उसे मैं काट दूँगी बाद में। ये देखें, डोरी एकदम अंडरग्राउंड होती हुई सिली है हमारी, कोई भी बाहर नहीं दिखेगी। अभी यहाँ आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें टैसल लगाई है ना वो गोल्डन ही है, तो मैंने इसमें गोल्डन ही लगा दी थी और लेस वगैरह भी कुछ ऐसे ही मैचिंग की है। ठीक है ना? अभी देखें तुरपाई करेंगे, प्रेस करेंगे और ये आगे वाला गला है, यहाँ पे भी सेम हम कर लेंगे। यहाँ देखिए दिखा रही हूँ, साइड की सिलाई लगाएँगे, अंदर का काटेंगे, पलटेंगे, प्रेस करेंगे। अभी देख लीजिए प्रेस वगैरह सब मैं कर चुकी हूँ, ये शेप हमारा आ गया था। अभी ये आगे का पल्ला है, ठीक है? हमें इसमें लेस लगानी है। जो लेस आप यहाँ देख रहे हैं सेम टू सेम मैंने लहंगे पे भी लगा रखी है। 2 लेस का यूज़ करा है मैंने, तो ये जो पतली वाली है ना इसको मैं गले पे लगाऊँगी, लगा के भी आपको दिखाऊँगी। बहुत आसानी से लग जाती है, कोई ऐसा मुड़ना नहीं है उसमें, मतलब परेशानी नहीं आएगी आपको। अभी देखें मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे और फिर हम लेस को अटैच करेंगे। ठीक है? अस्तर को हम अलग फ़ोल्ड करेंगे, मेन फैब्रिक को अलग फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक लेस हम यहाँ पे ये लगाएँगे, दूसरी वाली हम इसके ऊपर लगाएँगे, वो आपकी चॉइस है, आप कैसी लगाना चाहते हैं। अभी देखें, जैसे आपकी लेस पतली है ना, तो राउंड नेक है, आराम से लग जाएगी, थोड़ी-सी चौड़ी होती है ना, तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है, उसे लगाने का तरीका भी फिर दूसरा होता है। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ वगैरह में बता रखा है कि फिर हम उसे कैसे लगाएँगे। ठीक है ना? अभी यहाँ आप जब लेस अटैच करेंगे सेम मैचिंग का धागा लेंगे और बड़ी सिलाई से आप इसको लगाएँगे। अभी यहाँ देखें नीचे का फ़ोल्ड कर रही हूँ, 2 फ़ोल्ड कर रही हूँ लेस लगाने के लिए। 2 फ़ोल्ड कर लिया, अब यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, इस पे भी मैचिंग का धागा आप लगाएँगे। बार-बार मुझे तो धागा ही चेंज करते हो गया था जब ये ड्रेस मैंने सिली थी। कभी ये कर रही हूँ, तो कभी गुलाबी धागा लगा रही हूँ, तो कभी व्हाइट लगा रही हूँ, यही सब करते रही मैं तो। अभी देखिए दोनों तरफ हम इसको स्टिच कर लेंगे, टाके को आप बढ़ा रखें। कभी बाय चांस होता है ना कि हमें उधेड़नी पड़ गई तो आसानी बहुत रहती है। अभी इसके ऊपर ये पतली वाली लेस लगा दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा लेस मैंने इसमें नहीं लगाई है क्योंकि कुर्ती में इतना काम है ना, फिर उसका लुक ख़राब होता। वैसे आपकी मर्ज़ी है। अभी देख लीजिए, अभी प्रेस नहीं करी है लेस लगाने के बाद, अभी इसका शोल्डर में जॉइंट कर रही हूँ, ठीक है ना? कैसे जॉइंट करते हैं? पीछे वाला जो गला है ना, उसका मार्जिन बाहर को निकालते हैं और फिर शोल्डर को जॉइंट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, बहुत चीज़ें बताने में रह जाती हैं ना, तो आप देखने पे ध्यान दें। शोल्डर को जॉइंट कर लिया है मैंने यहाँ पर इस तरीके से। क्यों निकालते हैं वो देखें, पीछे का निकाला था ना हमने मार्जिन, ये अब हम इसको पलटेंगे। जब हम अब पलटेंगे ना तो फिनिशिंग देखें आप, कुछ भी यहाँ कंधी पे उठा-उठा नहीं रहेगा हमारा और फिर तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग बहुत आएगी। ठीक है? इस तरीके से। ऐसे दबा लिया, अब हम एक सिलाई टॉप में इसके गले पे ऊपर को लगाएँगे और नीचे वाले हिस्से को हम तुरपाई कर देंगे। ठीक है ना? अभी यहाँ देखें, जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं ना तो हमारी डोरी एक बार फिर से पक्की हो जाएगी। अब उसका चांस नहीं है निकलने का। यहाँ पे मैं एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ, एकदम कॉर्नर की नहीं लगा रही हूँ। तो अभी इसको भी सिल लेंगे। यहाँ देखिए डोरी को थोड़ा खींच के नोक निकाल रही थी मैं बाहर और अभी बस गला बन के बिल्कुल तैयार है। अब चलेंगे नीचे का काम फिनिश करेंगे। ठीक है? यहाँ देखें, धागा निकाल लिया हमने। अभी ये हमारी स्लीव है। स्लीव को भी हम 2 फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर लेस लगा देंगे, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ खुली स्लीव चढ़ा रही हूँ। बीच का सेंटर का निशान लगा हुआ है स्लीव में। अब देखें कैसे स्लीव को लगाना है। प्रॉपर आपको लगा के दिखाई है, ज़रा भी आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए। सेंटर से सेंटर को मिला लिया है। अभी यहाँ खींचना कुछ भी नहीं है आपको। आप आराम-आराम से सेम मार्जिन लेते हुए पूरी स्लीव को इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अच्छा देखें, पहले ही मैंने आपको नाप के दिखाया था ना कि आप कुर्ती को उठाएँगे और नापेंगे आस्तीन का आर्मोल कि आपको कितना चाहिए, तो देखें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बराबर आया है। ज़रा भी यहाँ पर स्लीव या फिर मेन फैब्रिक हमारा छोटा-बड़ा नहीं पड़ा है, बिल्कुल बराबर आया है। अच्छा आप शायद सोचेंगे कि आपने स्लीव में आर्महोल की कटिंग नहीं करी है, ठीक है ना? आई थिंक आप ये बात सोचेंगे, तो मैंने नहीं करी है उसमें। मैं सोच रही थी कि करूँ कि ना करूँ, बच्चे की ड्रेस है, हमें ज़्यादा फिटिंग की नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ़ कुर्ती में कटिंग करी है, स्लीव में नहीं करी है। तो अभी देखें नीचे का हो गया, अभी स्लीव में भी मैंने लेस लगा ली है। अभी इसका जो साइड की फिटिंग है ना, इसको कर लेते हैं। पहले से ही निशान लगे हुए थे, कुछ भी मैंने घटाया-बढ़ाया नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है। अभी मैंने इसे पिन अप कर लिया है ताकि ये आगे-पीछे भागेगा नहीं। अब यहाँ नीचे तो निशान लगा हुआ है हमारा, लेकिन स्लीव में नहीं लगा है, तो आप चाहें तो हाथ से इस तरीके से निशान लगा लें, वरना आप इंची टेप उठाएँगे और ऐसे रखेंगे। चेस्ट वाला जो निशान है ना, वहाँ से हमें मिला देना है इसको। अभी देखें मार्जिन कितना आपको दिख रहा है।
मेरी ड्रेस क्या है ना वो सेल हो जाती है, तो इसलिए मैं मार्जिन रखती हूँ, क्या पता कोई हेल्दी बच्चा पहनेगा, क्या पता कोई और दुबला पहनेगा, तो सबको ऑप्शन होना चाहिए। वरना फिर कोई ये सोचेगा ये तो मेरे बच्चे का आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना? मैं जो कपड़े बनाती हूँ वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि मैं रहती ऐसी जगह हूँ जहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, ठीक है ना? मेरी कॉलोनी में बहुत लोग रहते हैं, तो वो मुझसे कपड़े खरीद लेते हैं, इसलिए। अभी देखें ऊपर का काम हो चुका है, नीचे देखें आप, यहाँ पे हमें चाक को फ़ोल्ड करना है अभी, ठीक है ना? तो हमने मार्जिन कितना लिया था चाक में, 1 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था। अभी देखें यहाँ चाक जहाँ एंड करा है ना मैंने, उसके ऊपर मैं ये कट लगा रही हूँ। क्यों लगाते हैं ये कट? ताकि हमारे चाक आराम से फ़ोल्ड हो जाएँ, ठीक है ना? वरना इतना मार्जिन है इसमें कि ये फूला-फूला रहेगा। अभी इसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा देखें अस्तर भी है साथ में, ठीक है ना? साइड की फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग नहीं, साइड का जो हम फ़ोल्ड करेंगे चाक उसमें अस्तर भी जाएगा हमारा। यहाँ देखिए मैंने सेट करके रख लिया था, इस तरीके से पिन अप कर लिया था। पहले आप पिन अप कर लें, चाहे तो प्रेस से क्रीज़ बैठा लें। छोटे से चाक थे तो मैंने क्रीज़-व्रीज़ नहीं बैठाई, मैंने बस ऐसे ही हाथ से ही मोड़ दिया था, थोड़ा-सा नाखून से दबा दिया था और यहाँ पर सिलाई चला दे रही हूँ। ये देखें किस तरीके से सिलना है वो आपको बता रही हूँ। जो अभी हमने कट लगाया था ना चाक पे, यहाँ पे वो आराम रहती है कि हमारा देखिए कट लगा दिख भी रहा है आपको। जितना कपड़ा मोड़ना है ना, तो वो आराम से मुड़ जाता है। अभी यहाँ देखें, बिल्कुल अच्छे से कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आई थी, जैसा मैंने करा है आप भी करेंगे तो आपका भी अच्छे से सिलाई हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने एक ही सिलाई में चाक तैयार कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने डबल-डबल सिलाइयाँ लगाई हूँ। दोनों चौक हम तैयार कर लेंगे, ये इसका लुक आ गया था, प्रेस कर लेंगे इसको। अभी यहाँ देखें हर कपड़े में आपको ये काम ज़रूर करना है। साइडों का जो ये मार्जिन है ना, एक्स्ट्रा का, फालतू का, ऊँचा-नीचा ये सब कट करेंगे और छोटे-छोटे नॉचेस लगाएँगे पूरे साइड में, आस्तीन से लेके कुर्ते तक। मैं चाहे बड़ों का सिलूँ, चाहे अपना सिलूँ, चाहे मैं भी बड़ों में ही आती हूँ, बच्चों का सिलूँ, ठीक है? तो सब में हमें ये कट ज़रूर लगाना है, इससे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखें डोरी बाँधी है मैंने, तो ये टैसल है, इसको मैं इस तरीके से गाँठ बाँध के आपको दिखा रही हूँ। बाद में इसको क्या है ना कपड़े धागे से आप लपेट भी सकते हैं या फिर गाँठ इतनी मज़बूती से बाँधें कि ये निकले ना, ठीक है ना? तो अभी मैं आपको ऐसे ही बाँध के दिखा रही हूँ। अभी इस पे प्रेस करना बाकी है, खूब प्रेस में जब आप प्रेस करेंगे तो पानी ज़रूर डालें और मैंने इसमें सिलाइयाँ फाड़-फाड़ के इसको प्रेस करा है अच्छी तरीके से उल्टा करके, ठीक है? धागे-वागे सब काट देंगे, फिनिशिंग देंगे। अभी यहाँ पे देखें प्रेस मैंने कर ली थी, मेरा पूरा लहंगा तैयार हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका लहंगे का मैं शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा और पहना हुआ कैसे लग रहा है, यहाँ नज़र डाल लें एक आप भी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।